जय श्री कृष्णा सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं जो पर्सन आपके माइंड में है, आपके दिल में है, आपके दिमाग में है, आपके मन में है, उस पर्सन के मन में कौन है, आखिर इस रिश्ते की सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है। चलिए देखते हैं उनके मन में कौन है, आप है या फिर कोई और है। देखते हैं उनकी करंट फीलिंग क्या है और इस रिश्ते की हकीकत क्या है। आपको अपने पर्सन का 3 बार नाम लेना है, उनके बारे में सोचना है और रीडिंग को देखना है। रीडिंग को पूरा देखना है, पूरा सुनना है। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया, कांटेक्ट कर सकते हैं। रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जनरल रीडिंग है। आपसे जितना रेजोनेट उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। और रीडिंग के बेस पे कोई भी डिसीजन ना लें, क्योंकि रीडिंग की एनर्जी अक्सर चेंज होती रहती है। तो आपको रीडिंग के बेस पे अपना रिश्ता ख़राब नहीं करना है। अगर आपसे पूरी तरह से रेजोनेट होती है तभी कोई डिसीजन ले, ठीक है। और आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव नहीं होना है, क्योंकि रीडिंग में कुछ भी निकल के आ सकता है, ठीक है। हमें भी नहीं पता है क्या निकल कर आएगा। तो चलिए, आपको पॉजिटिव रहना है, खुश रहना है, मस्त रहना है। और कौन क्या कहता है इसके बारे में नहीं सोचना है। लोग तो कहते ही रहते हैं, लोगों का काम है कहना, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन के मन में कौन है, उनके दिल में कौन है। द मैजिशियन, थ्री ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ कप्स, द डेविल। दिल मेरा तोड़ दिया उसने, बुरा क्यों मानो। दिल मेरा तोड़ दिया उसने, बुरा क्यों मानो। उसको हक है वो मुझे प्यार करे या ना करे। दिल मेरा तोड़ दिया उसने, बुरा क्यों मानो। ठीक है, ये कंडीशन है आपकी। और यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है थर्ड पार्टी। साइन है, सारे साइन है, क्योंकि द मैजिशियन जो आ गया है इसलिए सारे साइन है, ठीक है। तो साइन नहीं बताएंगे, वैसे स्ट्रॉन्ग साइन है। सारे साइन बराबर ही हैं, कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है ज़्यादा, ठीक है। आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं, आप कांटेक्ट में हैं या फिर नो कांटेक्ट में। ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा चालाक है, बहुत ज़्यादा होशियार है, बहुत ज़्यादा समझदार है, ठीक है। और ये जादू कहते हैं ना कि जादू की तरह चीज़ें ठीक कर देना और बातों से किसी का मन मोह लेना, अपनी तरफ अट्रैक्टिव कर लेना, अपनी बातों से, अपने एक्शन से किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्टिव कर लेना। बहुत ज़्यादा पावरफुल इंसान है। हो सकता है आपको इन्होंने मैनिफेस्ट किया हो, ठीक है। देखो, आपका अगर इनसे दूरियां हैं तो ये पर्सन आजकल बहुत हायर सेल्फ में है। इन्हें ज़्यादा कोई टेंशन नहीं है, कोई परवाह नहीं है। इन्हें बस अपने आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचना, न्यू बिगिनिंग करना, ठीक है। ये कोई फायर साइन के हैं, एरिस, लियो, सेजिटेरियस, जो कि किसी के आगे झुकना नहीं, किसी की
कहते हैं ना किसी के प्रेशर में नहीं रहना है। हो सकता है इन्होंने आपको मोटिवेट किया हो, नए नए आइडियाज़ दी हो, कुछ खुद ही इन्होंने आपको प्रपोज किया है। ऐसा नहीं कि आप चलकर खुद इनकी तरफ गए, ये खुद चलकर आपके पास आए, ठीक है। और इन्होंने खुद आपके साथ एक न्यू बिगनिंग की, खुद ही इन्होंने आपको प्रपोज किया, खुद ही इन्होंने अपनी लाइफ में लेकर गए। और बाद में क्या हुआ है, दिमाग लगाना बहुत ज़्यादा। शुरू में तो पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहे, ऐसे ना कि तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो, तुम्हारे अलावा मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं है, तुम नहीं होगी तो मेरी ज़िंदगी आगे नहीं चलेगी, तुम मेरा सपोर्ट करोगे, मेरी लाइफ में रहोगी तो मैं बहुत जल्दी ग्रो कर सकता हूँ, आगे बढ़ सकता हूँ। तुम्हारा सपोर्ट चाहिए, तुम्हारा प्यार चाहिए, तुम्हारे प्यार के बिना मैं बहुत अकेला हूँ, अधूरा हूँ। तो प्लीज़ क्यों ना हम दोनों एक हो जाएं, प्लीज़ मेरी बात मान जाओ। और ये पर्सन ऐसे हैं, जब तक आपने हाँ नहीं किया इन्होंने आपका पीछा नहीं छोड़ा, ठीक है। इनको कहते हैं ना कि माइंड गेम खेलना खूब आता है। माइंड गेम खेलना ऐसा नहीं होता है कि किसी को बर्बाद करना है, एक हिसाब से बर्बादी होती है, क्योंकि किसी के भोले भाले दिल के साथ खिलवाड़ करना ये कहाँ की समझदारी है। देखते हैं क्या क्या किया इन्होंने। ये चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, एक पल में सब कुछ ठीक कर सकते। इनके ऊपर ईश्वर की ब्लेसिंग है, ये इनकी चोरी कभी पकड़ी नहीं जाती है। और कभी ये हार मानने वालों में से नहीं है, कभी ऐसे कोई सबूत नहीं छोड़ते जहाँ पर आप इनको रंगे हाथों पकड़ लें। और ऐसा भी नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा चालाक होता है वो कोई गलती नहीं करता, गलती भी इंसान करता है, जितना ही चालाक होता है उतनी ही बड़ी गलती करता है। ये तो लोग बड़े भ्रम में जीते हैं कि हम बहुत चालाक हैं तो हम कोई गलती नहीं करेंगे, हमसे कोई गलती नहीं होगी। जितना इंसान ना बहुत ज़्यादा चालाक बनता है उतना ही बड़ा बेवकूफ़ भी होता है। खुद ही आपको अप्रोच किया, खुद ही आपको अपनी लाइफ में लेकर आए, खुद ही आपको छोड़ कर गए। खुद ही कहते हैं ना कि हमेशा अपनी मनमानी करना। हो सकता है यहाँ पर आपका इनके साथ 1 साल पुराना रिश्ता है, 3 साल है, किसी का 10 साल है, किसी का 7 साल, किसी का 6 साल, ठीक है। और हो सकता है इससे ज़्यादा भी किसी का पुराना रिश्ता हो सकता है। तो आज यहाँ पर किसी न्यू पर्सन की एनर्जी नहीं है, किसी एक्स पर्सन की एनर्जी है, ठीक है। जो कि आप किसी एक्स के लिए देख रहे हैं, जो आपको छोड़ के जा चुके हैं, उनके बारे में आप जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो अभी मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं और उनके दिल दिमाग में क्या है। ये पर्सन छोड़कर आपको गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वापस आने के लिए नहीं गए, ठीक है। इन्होंने जब दूरियां बनाई थी कारण था थर्ड पार्टी। जिस थर्ड पार्टी की वजह से आपका दिल तोड़ा, आपका सुकून छीन लिया, आपकी रातों की नींद उड़ा दी, आपका कहते हैं ना पूरी तरह से दिल दिमाग काम नहीं करना, इतना दर्द देना, इतना पेन देना। इस पर्सन ने आपको जितना प्यार दिया उससे कई गुना ज़्यादा रुलाया भी है, दर्द भी दिया है। हाँ, दर्द दिया है इन्होंने, क्योंकि शुरू में जितना सीरियसली दिखा रहे थे ना कि मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दे सकता, मैं कभी तुम्हें चीट नहीं कर सकता, लेकिन इसी पर्सन ने आपका दिल तोड़ दिया, आपका दिल दुखा दिया, क्योंकि ये आपको लेके सीरियस नहीं थे। और अगर हम ये कहें कि थर्ड पार्टी के लिए सीरियस है तो नहीं, जिसके साथ अभी हैं उसके लिए भी सीरियस नहीं है ज़्यादा, उसके लिए भी बड़े बड़े वादे करना, बड़े बड़े सपने दिखाना, और कहते हैं ना कि एकदम आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचा देना, कुछ ऐसा। गुस्से वाले बहुत हो सकते हैं, अपने गुस्से में आके अक्सर ये कुछ गलत डिसीजन ले लेते हैं। आप टेंशन ना लें, जिस थर्ड पार्टी में ये है तो लौटकर ये आपके पास आना है एक ना एक दिन। क्यों आना है? क्योंकि आपके लिए इनके दिल में जो प्यार है, जो अट्रैक्शन है, वो ख़त्म नहीं हुआ है थर्ड पार्टी के आने के बाद भी।
आज भी कहीं ना कहीं ये आपके साथ ही कंप्लीटली महसूस करते हैं, कंप्लीटली फील करते हैं कि मैं उसके साथ ज़्यादा कंप्लीट फील करता था, उसके साथ ज़्यादा मेरे को अच्छा लगता था। वो मेरे साथ जब होती थी या होता था तो मुझे ऐसा लगता था कि जैसे सब कुछ मुझे मिल गया, ठीक है। और जो थर्ड पार्टी है उसका नेम फेम देख कर ये आगे बढ़े हों, या फिर उसे ऐसा देख के आगे बढ़ें कि इनसे एज में कम है या फिर आपसे एज में कम हो सकती है, इनोसेंट हो सकती है, इनको लगा कि उसके साथ इनकी ज़्यादा जमेगी, इसलिए ये छोड़कर उसकी तरफ बढ़ गए आपको, ठीक है। लेकिन प्यार ही करते हैं, आज भी आपके लिए अट्रैक्शन फील करते हैं, ठीक है। यहाँ पर लव ट्रायंगल है थर्ड पार्टी का, इनका कुछ कार्मिक रिश्ता भी हो सकता है। देखो ये पर्सन आपको छोड़कर गए हैं ना, तो आपका इनके साथ कुछ कर्मा भी हो सकता है, कार्मिक रिश्ता भी आपका इनके साथ हो सकता है। जो कहते हैं ना कुछ कर्मा होते हैं एक दूसरे से जुड़े हुए, उनको क्लीन भी करना होता है। जितनी जल्दी अट्रैक्शन होता है ना, उतनी जल्दी अट्रैक्शन ख़त्म भी हो जाता है। तो ये फिजिकली अट्रैक्शन के लिए आपको छोड़कर गए हैं। थर्ड पार्टी से इनका फिजिकली अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। हो सकता है वो देखने में खूबसूरत हो, अच्छी लगती हो या अच्छा लगता हो, तो इनका अट्रैक्शन उसकी तरफ बढ़ा और उसका इनका कनेक्शन अभी ऐसा चल रहा है कि बहुत ज़्यादा ऐसा कि छोड़ने वाला नहीं, तोड़ने वाला नहीं, ठीक है। आपके साथ तो ये बढ़ चुके हैं आगे आपको छोड़कर, क्योंकि आपको तकलीफ़ भी इन्होंने दी है, काफ़ी हद तक दिल तोड़ा है आपका। रिवर्स क्यों करना चाहते हैं, क्यों दुआओं में मांग रहे हैं, क्यों ये चाहते हैं कि रिवर्स हो आपके साथ। एक तरफ भी आपको छोड़कर गए हैं ना, इन्हें अफसोस होता है, इन्हें गिल्ट फील होता है, कहीं ना कहीं आपकी जाने की वजह से इनकी लाइफ में कुछ बेटर नहीं चल रहा है। बेशक थर्ड पार्टी में है ये, और फिजिकली अट्रैक्शन ऐसा है कि एक दूसरे की नीड पूरी करना और इन्जॉय करना, मस्ती करना, इसे मस्ती नहीं कह सकते, एक मजबूरी कह लेते हैं। क्योंकि फिजिकली अट्रैक्शन जिसके प्रति होता है वहाँ प्यार नहीं होता है, बस एक दूसरे की नीड पूरी करना होता है। प्यार इनका आपके साथ है, थर्ड पार्टी के साथ कोई प्यार व्यार नहीं है, ठीक है। वहाँ पर बस एक दूसरे की नीड को पूरा किया जा रहा है ये। और आपके लिए प्रे क्यों करते हैं कि कहीं ना कहीं इन्हें आपसे कुछ लालच तो रहा है, कुछ तो रहा है। आपने इनकी फाइनेंशियली मदद की हो, इन्हें किसी बुरी मुसीबत से कभी निकाला हो, इनकी कभी ऐसी मदद की हो जब इनके घर वाले नहीं खड़े थे, आपने वहाँ पर इनको सपोर्ट किया, तो आपने मदद तो की है। और उसी मदद के कारण, उसी वजह की वजह से ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं चाहते हैं रिश्ता में बैलेंस हो। खुद तो ये कुछ नहीं कर सकते, लेकिन बस प्रे कर सकते हैं, क्योंकि गलतियां इन्होंने काफ़ी कर दी हैं इस रिश्ते में, जिस वजह से कहीं ना कहीं आपको ये पर्सन भूल तो नहीं पा रहे, दिल दिमाग से तो नहीं निकाल पा रहे। क्योंकि गलती जब इंसान करता है तो कहीं ना कहीं रिग्रेट तो उसको रहता है, बेशक वो दिखाए कुछ भी, लेकिन हाँ अंदर ही अंदर उसके मन में ये चीज़ रहती है कि हाँ मैंने उसके साथ गलत किया है। बट बाहर से इंसान कुछ भी दिखा ले, होता ऐसा ही है। इनकी लाइफ में एक से ज़्यादा भी ऑप्शन हो सकते हैं। अगर आपको लग रहा है एक थर्ड पार्टी है, नहीं, एक से ज़्यादा भी ऑप्शन इनकी लाइफ में हो सकता है। ये एक से ज़्यादा लोगों से बात करते हैं या करती हैं, ठीक है। कन्फ्यूज़न है, क्योंकि जब एक रिश्ता होता है तो इंसान अडिंग रहता है उस पर। एक से दो होते हैं, दो से तीन होते हैं, तो इंसान समझ ही नहीं पाता है मेरे लिए सही कौन है गलत कौन है, वो डिसाइड ही नहीं कर पाता है कभी। इनको भी ऐसे ही लग रहा है, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, फंस गए हैं बीच में ये, ठीक है, फंस गए हैं बीच में ये। दोनों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, एक को मना एक रूठ जाता है, एक को मना एक रूठ जाता है। ये इनके लाइफ में ऐसे ही चल रहा है। और ये भी बहुत ज़्यादा खुश नहीं है वहाँ जाकर। ऐसा लग रहा है आपको हमारे बिना बहुत खुश है, हम ही मरे जा रहे हैं, तो नहीं, ये भी मर रहे हैं कहीं ना कहीं। इग्नोर किया है आपको, जिस तरह से आपको इग्नोर किया है किसी थर्ड पार्टी के लिए, आपको वेट भी बहुत कराया है, बहुत रुलाया भी है, बहुत सताया भी है। हो सकता है आपने इनके लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, कुछ
खुद के लिए भी नहीं बचाया है। और कहीं ना कहीं आपने इनका इस तरह से सपोर्ट किया है ना, जैसे कोई किसी की लाइफ में एंजल आ जाए कि उसके आने से ज़िंदगी में बाहर आ गई, आपके आने से इनकी ज़िंदगी में बाहर आती है, क्योंकि आप इनके लिए बहुत लकी हो सकते हो। जब जब आप इनकी लाइफ में रहे हो तब तब इस पर्सन की लाइफ में सब कुछ बैलेंस रहा है। आपके जाने के बाद इनकी लाइफ में कुछ भी बैलेंस नहीं रहा है, तो ये चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में कम बैक करें, मतलब खुद नहीं आए बट आप इनकी लाइफ में जाएं। ये बैलेंस करना चाहते हैं, रिश्ते में हारमनी चाहते हैं, ये रियूनियन करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें कहीं ना कहीं आपसे लालच तो है। कुछ लोगों के पर्सन ऐसे भी हैं, इनऑफ वाली सिचुएशन बना के रखी है, अपनी मर्जी से आना, अपनी मर्जी से जाना, सच कभी नहीं बताना और आपसे हमेशा झूठ बोलना, हमेशा आपको धोखे में रखना, हमेशा आपको चीट करना। इनकी आदत, इनकी फितरत हो सकती है, क्योंकि ये अपनी आदत से बाज नहीं आने वाले। कुछ लोग के पर्सन ऐसे हैं, सबके तो झूठ नहीं बोलते होंगे, ठीक है। इनका क्या है कि इनका जब मन होता है तो आपकी तरफ से बहुत अच्छे बनकर आएंगे, बहुत सच्चे बनकर आएंगे, बहुत भगवान के भक्त बनकर आएंगे आपकी तरफ जब आएंगे कि मैं उनकी सेवा करता हूँ, उनकी पूजा करता हूँ, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, मैं तो ऐसा कभी कर ही नहीं सकता, तुम्हें मुझ पर बिलीव नहीं होता, तुम यकीन करो मेरा गलतियाँ सबसे हो जाती है, अरे मेरी कुछ छोटी सी गलती होगी तुम उस गलती को लेके बैठी हो, तो ऐसा कुछ नहीं है, तुमने भी गलती की है। तो अपना कहते ना, अपने कारनामे अपने आपके नाम कर देना कि तुमने गलती की है, मैं तो अपनी जगह सही था, तुम ही मेरे को नहीं समझ पाती हो, तुम पता नहीं किस किस से बात करते हो, मुझ पर ब्लेम लगाते हो। तो ये पर्सन ऐसे अपना ब्लेम आप पर लगा देंगे, खुद की गलती नहीं मानेंगे, जबकि ये जानते हैं कि खुद गलत हैं। ये ऐसा नहीं इन्हें पता नहीं, इन्हें पता है कि गलत हैं, लेकिन फिर भी गलती नहीं मानेंगे, ठीक है। और जब जब आप इनसे दूरियां बनाते हो, जब जब आप इनसे दूरियां बनाते हो, तब जब ये पर्सन एफर्ट लगाते हैं कि आपको भी दूर नहीं जाने देना है, थर्ड पार्टी को भी नहीं छोड़ना है, आपसे भी कट ऑफ नहीं करना है, थर्ड पार्टी से भी कट ऑफ नहीं करना है, दोनों को उलझा के रखा हुआ है इन्होंने। किसकी स्टोरी है बताना हमको, किसकी लाइफ में ऐसा हो रहा है कि जब आप इनको भूलने की कोशिश करते हो, इनसे दूर जाने की कोशिश करते हो, तो ये पर्सन तुरंत आ जाएंगे, कॉल मैसेज करेंगे आपको और इस तरह से प्रेटेंड करेंगे जैसे आपसे कितना प्यार करते हैं, आपके बिना रह नहीं सकते और आपके बिना मरे जा रहे हैं। तो आप इनसे एक बार बात कर लें तो इन्हें थोड़ा सुकून मिल जाए। ये पर्सन ऐसे हैं, ढोंगी ढोंगी कह सकती है इसको। आप इनसे एक मदर की तरह प्यार करते हैं, होता है कि बस देते जाओ, लेने के बारे में सोचो ही मत कभी, प्यार हो, केयर हो, कुछ भी हो। और इनको पता है कि आपकी लाइफ में कोई भी आ सकता है, आप इतने खूबसूरत हो, इतनी इंटेलिजेंट हो, इतने केयरिंग हो, लविंग हो, तो आपके लिए कोई भी मिल सकता है। इस बात को ये जानते हैं और इसी वजह से ये पर्सन आपको पूरी तरह से छोड़ते भी नहीं है, ठीक है। आप इनसे बहुत परेशान हो कि ये ना ही पूरी तरह से आते हैं, ना ही पूरी तरह से छोड़ते हैं। आप आगे बढ़ जाओ, ये ऐसा भी नहीं होने देते, खुद तो आगे बढ़ जाएंगे बट आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, क्योंकि इन्हें पता है कि आपसे कहीं ना कहीं सपोर्ट इन्हें मिलता है। ये आपके आगे थोड़ा सा रो देते हैं, आप पिघल जाते हो, थोड़ा सा इमोशनली बातें करेंगे, आप पिघल जाते हो, क्योंकि आप कहीं ना कहीं दिल से मजबूर हो, इनकी बातों में बार बार आ जाते हो। ये बार बार आपको चीट करते हैं, आप बार बार इनको मौका देते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने इनसे ट्रू लव किया है। ऐसा नहीं कि प्यार इन्होंने नहीं किया था आपसे, प्यार इन्होंने भी किया था, कहीं ना कहीं दिल में जगह आज भी है इनके, लेकिन वही है ना कि सच्चाई को नहीं देख पा रहे, आंखों पे जैसे पट्टी बंधी हुई है, ये सच्चाई नहीं देख पा रहे हैं कि आखिर रियलिटी क्या है। ये झूठे लोगों पे भरोसा कर रहे हैं, सच्चे लोगों को धोखा दे रहे हैं। हम देखते हैं कि आपका क्या इरादा है, क्या आप चाहते हैं पर्सन आपकी लाइफ में रहें या फिर आप इनसे मूव ऑन करना चाहते हो। आप कंफ्यूज हो, आपको भी नहीं समझ में आ रहा है कि मैं जाऊं या मैं रुकूं, मैं वेट करूं या मैं मूव ऑन करूं।
कहीं ना कहीं आपको बहुत बर्डन फील हो रहा है। इस पर्सन की वजह से आप भी कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे, कंफ्यूज करके रखा है आपको। लेकिन आप इनसे प्यार बहुत करते हो, ये भी सच्चाई है। क्या ये पर्सन आज भी आपसे प्यार करते हैं? क्या इन्होंने कभी आपसे ट्रू लव किया, कभी सच्चा प्यार किया इन्होंने, या सिर्फ टाइम पास किया? शक है आप दोनों के बीच में। क्या इस पर्सन ने आपसे कभी ट्रू लव किया है? क्या इस पर्सन ने आपसे कभी सच्चा प्यार किया है? देखो, प्यार किया है, कहानी वहीं घूम कर आ गई कि प्यार तो किया है, लेकिन आपके ही होकर रहे ऐसा वाला प्यार नहीं किया। प्यार तो किया है इन्होंने, आपकी कहीं ना कहीं इमोशनली काफ़ी हेल्प भी की है, आपको समझाया भी, आपको गाइड भी किया, आपको सही रास्ता भी दिखाया है, ऊंच नीच क्या है, सही गलत क्या है, उसका इन्होंने एहसास भी कराया आपको, ठीक है। और कभी कभी एक्शन की लेने की बारी आई तो कभी इन्होंने एक्शन भी लिया है आपके लिए, ठीक है। बट कहीं ना कहीं इन मेच्योरिटी में इस पर्सन ने आपको धोखा भी दिया है, ना समझने की वजह से। और कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में शक भी है, ट्रस्ट इशू है दोनों के बीच में। आप इन पे भरोसा नहीं कर पाते हो, ये आप पर शक करते हैं, क्योंकि इनकी आदत है कि अगर आप इनको 2 सुनाओगे तो ये आपको 4 सुनाने का हौसला रखते हैं, क्योंकि इन्हें अपनी गलती मानने का बिल्कुल भी शौक नहीं है कि मैं अपनी गलती नहीं मान सकता, चाहे तुमको जो करना है कर लो। ये देखो, दिखाते तो ऐसे कि बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट है आपको लेके, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आपका सपोर्टिव है, आपको कभी गलत राह नहीं दे सकते, आपके साथ कभी गलत नहीं कर सकते। ये बहुत डिसिप्लिन वाले हैं, बाहर से थोड़ा रूडली बात करते हैं लेकिन अंदर से आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है। ये पर्सन प्रैक्टिकल भी हैं, इमोशनली भी हैं, आप इनको समझ नहीं पा रहे हो, बात ये है। कभी कभी आपको लगता है ये पर्सन मुझसे बहुत प्यार करता है, कभी कभी आपको लगता है इसने मुझसे कभी प्यार ही नहीं किया, क्योंकि इन्होंने आपके मन में ना कन्फ्यूजन बिठा रखी है। होता है ना कि इंसान प्यार बहुत करता है लेकिन वो कभी जता नहीं पाता, अपने कर्मों से, अपने डिसीजन से वो हमेशा गलत ही साबित होता है। क्योंकि जब कोई थर्ड पार्टी में जा रहा है और किसी से प्यार भी कर रहा है, जा भी रहा है, कोई आपकी होते हुए किसी और को भी डेट कर रहा है, तो यहाँ पर क्या आप भरोसा करोगे पर्सन आपको प्यार करता है? बेशक वो कितना भी करता हो, लेकिन अपने एक्शन की वजह से खुद को गलत साबित कर लिया ना, तो वही है इनका। हाँ, इन्हें अफसोस हो रहा है आपको चीट करके, आपको ना समझ के, आपको धोखा देकर किसी थर्ड पार्टी में जाकर इनको पछतावा है। ऐसा नहीं कि पछता नहीं रहे, प्यार है इसीलिए पछता रहे। ये पर्सन कमबैक करना चाहते हैं, बेशक शक करते हैं आप पर, बट प्यार भी कहीं ना कहीं है इनके दिल में। ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अब, ठीक है। आपको अफसोस है कि इस पर्सन से प्यार क्यों किया, क्यों यही मुझे मिला, दुनिया में लोगों को कमी थी क्या, क्यों मैंने इसकी बात मानी, क्यों मैंने इससे इतना प्यार किया, ठीक है। देखो, दोनों की एनर्जी मिरर करती है, आप उन पे शक करते हो, ये पर्सन आप पर शक करते हैं, आप इन पे ट्रस्ट नहीं कर पाते, ये पर्सन आप पर नहीं कर पाते। लेकिन प्यार देखो दोनों तरफ से है, इसमें हम डिनाई नहीं कर सकते ये पर्सन आपसे प्यार नहीं करते, क्योंकि प्यार तो करते कहीं न कहीं ऑप्शन की वजह से इन्होंने आपको ऐसा एहसास करा दिया है कि ये पर्सन आपसे प्यार नहीं करते, आपके साथ धोखा कर रहे हैं, चीट कर रहे हैं, फरेब कर रहे हैं। जितना प्यार आपसे करते उतना प्यार ये पर्सन नहीं करते, क्योंकि इन्होंने अपने आप को पूरी तरह से गलत साबित कर लिया है। और ऐसा नहीं है कि पर्सन आपसे प्यार करते नहीं, प्यार तो ये करते हैं, और प्यार करते हैं इसीलिए इन्हें रिग्रेट हो रहा है। बेशक ये थर्ड पार्टी में है,
किसी के साथ भी हो, कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, लेकिन जो प्यार आपने किया है ना इनसे, जो केयर इनकी की है, जो इनका साथ सपोर्ट आपने दिया है, उसको नहीं भूल पा रही है पर्सन। और उसी के कारण आज भी कहीं ना कहीं आप इनके दिल में हो, इनके दिमाग में हो, जो कि कहें कुछ भी बट हो आप। और इसी कारण से ये पर्सन आपकी लाइफ में कम बैक करना चाहते हैं, लौट कर वापस आना चाहते हैं। अब आप कहोगे थर्ड पार्टी को छोड़कर, बेशक छोड़ के आएंगे, क्योंकि एक्शन का कार्ड निकला है। तो ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चाहे जो भी हो आपको खोना नहीं चाहते हैं। क्योंकि जब भी ये पर्सन छोड़ने की कोशिश करते हैं, इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ उल्टा सीधा होता है, और ये पर्सन फिर मजबूर होते हैं आपसे बात करने के लिए, आपकी तरफ आने के लिए। ये भी मजबूर है कहीं ना कहीं, ये भी आपको अपने दिल से निकाल नहीं पा रहे हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि सच्चाई को इंसान नहीं देख पाता, वो कितना प्यार करता है। और प्यार का एहसास पता कब चलता है, जब इंसान दूर हो जाता है, किसी और रिश्ते में चला जाता है, या फिर वो बिल्कुल बात करना बंद कर देता है। तब एहसास होता है कि हम जहाँ हैं वो गलत है हमारे लिए, जहाँ हम थे वो सही था, बट हम ही समझ नहीं पाए थे। तो इन्हें इस बात का अब रिग्रेट हो रहा है, आपके साथ गलत करके रोते भी हैं, पछताते भी हैं। और कभी कभी ये बहुत ज़्यादा होपलेस भी हो जाती कि इन्होंने कहीं ना कहीं अपनी गलतियों की वजह से आपको हमेशा के लिए खो दिया है। अब ये आपकी लाइफ में वापस नहीं जा सकते, आपके दिल में वो पहले वाली जगह नहीं बना सकते। इस बात का भी इन्हें अफसोस होता है कि आपकी लाइफ में पहले वाली जगह नहीं बना सकते, क्योंकि इन्होंने अपनी गलतियों की वजह से कहीं ना कहीं वो भरोसा, वो ट्रस्ट, वो प्यार खो दिया है, जो कि अब आप इन पे बिलीव नहीं करोगे। इसलिए रोते हैं ये आपके लिए, ठीक है। और ये चाहते हैं कि साम दाम दंड भेद करके आप इनकी लाइफ में रहो, रुको, और ये आपको रोकना चाहते हैं। लेकिन आपको अफसोस होता है कि मैंने इस पर्सन से क्यों प्यार किया, क्यों इस पे भरोसा किया, क्यों ये ज़िंदगी में आया। मैं अच्छी खासी थी इसके बिना, मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी थी। जब से ये मेरे लाइफ में पर्सन आया, ज़िंदगी मेरी हराम कर दी इसने, जीना दुश्वार कर दिया है। मैं अच्छे से न जी पा रही, नहीं कुछ कर पा रही, नहीं आगे बढ़ पा रही। पूरी तरह से इसने मेरी मेंटली स्थिति खराब कर दी है। और आप जो कंफ्यूज हो ना, इस पर्सन की पास्ट की चीज़ें बहुत मिस करते हो, बहुत याद करते हो। जब भी आप इनसे दूर जाने की कोशिश करते हो ना, पास्ट में पहुंच जाते हो, फिर वही चीज़ आपको याद आने लगती है कि हमारा प्यार था, हम ऐसे थे, हम वैसे रहते थे, इतना प्यार था, इतनी केयर थी। आज देखो वो किसी और के साथ खुश है, आज वो किसी और के साथ मस्त है, उसने मुझे चीट किया, मुझे धोखा दिया। तो आप उनके धोखे को भूल नहीं पा रहे हो, दिल दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हो, बहुत मिस करते हो उनको, बहुत याद करते हो, बहुत प्यार करते हो आप इनसे, ठीक है। ऐसा नहीं है प्यार नहीं करते आपसे, बट वही है ना, इनकी आंखों के सामने पट्टी बंधी हुई, इनको दिखाई नहीं दे रहा कि रियलिटी क्या है, सच क्या है, मुझसे प्यार कौन करता है रियलिटी में। बस इसीलिए थोड़ा ये पर्सन आपको समझ नहीं पा रहे हैं। बट आप टेंशन ना लें, समय के साथ सब बदल जाता है, ये भी बदलेंगे, ये भी सुधरेंगे, ये भी आपके साथ आएंगे। और जो अभी जो शक वक्त चल रहा है, एकदम क्लियरिटी मिलेगी आपको, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। आज की पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करने के लिए आपको कमेंट में लिखना है 1111, ठीक है। और चेंज माई पार्टनर, कट ऑफ थर्ड पार्टी, रीयूनियन विद माई पार्टनर, ठीक है। और अगर रीडिंग आपसे मैच हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। और अगर आपका मन कहे, आपका दिल कहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्ण एंड थैंक यू सो मच।